तो जब जीवात्मा के जीवन में महात्मा आता है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। साधु अचानक आ गए द्वार पर। सच मानिए, अचानक कुछ भी नहीं होता जीवन में, कुछ भी अकारण होता नहीं है जीवन में, कोई कारण होता है। और ये दृढ़ विश्वास रखिए अपने जीवन में कि आपके जीवन में अगर साधु आया है, अच्छे लोग आए, अच्छे सत्पुरुष आए हैं, तो ये देवदूत हैं, ये भगवान के दूत हैं, ये भेजे गए हैं आपके जीवन में। संत आया है तो भेजा गया है आपके जीवन में। महापुरुष आए हैं तो इसका अर्थ उसने भेजा है। वहां पहुंच गए, भिक्षा का आग्रह करने लगे। अजामिल घर में था नहीं, वो नर्तकी थी घर में। पहली बार साधु देखे उसने, वो जानती नहीं थी कैसे संत सेवा करें। कुछ लोग तो जीवन भर ये सीख ही नहीं पाते कि अतिथि का आदर कैसे करें, स्वजनों का, बंधु बांधवों का, अपनों के लिए कैसे बिछ जाएं, अपनी सब सुख सुविधाओं को त्याग कर कैसे अतिथि का आदर करें। ये बड़ा साधन है। अतिथि देवो भव। अतिथि का आदर करना बहुत कम लोगों को मालूम है, और अगर जिसे ये आ गया तो बात बड़ी है। हमारे यहाँ ये कहा गया कि नारायण किसी वेश में आ सकते हैं, और एक वेश उनका दरिद्र वेश है, एक अतिथि वेश है। कभी भी देव हमारे द्वार पर आ सकते हैं, देव कभी भी आ जाएंगे, और एक वेश ये बनाकर आएंगे अतिथि के रूप में, दरिद्र के रूप में, रोगी के रूप में, वृद्ध के रूप में, यहां तक लिखा है स्त्री के रूप में, छोटे बालक के रूप में, केवल संत के रूप में ही नहीं। और इनका कभी अनादर ना, इन पांच का अनादर कभी मत करना। कौन कौन? बालक, वृद्ध, रोगी, अतिथि और यति। बालक, वृद्ध, रोगी, अतिथि और यति। यति माने सन्यासी। बालक का पहले बालक को दीजिए भोजन। भोजन पे पहले अधिकार बालक का है। बालक भोजन बनाना नहीं जानता, उसे पता नहीं मैं कहां से ग्रहण करूं, तो स्वयं भोजन न करें। घर में अतिथि को तो पहले भोजन में बालक का ध्यान रखिए। घर में व्रत है, उपवास है, आज देव पूजा चल रही है, पर बालक का पहले ध्यान रखो। उस देव पूजा में भी बालक का पहले ध्यान रखा जाएगा। बालक नारायण है, तो बालक, वृद्ध, वृद्ध नहीं रह पाएंगे। वृद्धों के लिए भोजन पहले निकालो, उन्हें भोजन पहले कराओ। घर की वो देवता हैं, उन्हीं में ईश्वर रहता है। इसे द्वार पर आए विट्ठल को प्रतीक्षा करा दी पुंडरीक ने, ये कहकर प्रतीक्षा कीजिए। आप थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा कीजिए, और वह भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं माता पिता की सेवा में हूं। भगवान ने कहा भाई मैं बहुत देर तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मैं थक गया, तो एक ईंट फेंक दी कि इस पर आसन लगा लो, इस पर बैठ जाइए, इस पर खड़े हो जाइए। भगवान वहीं खड़े हो गए। भगवान विठोबा, विट्ठल भगवान माता पिता की सेवा में है, ये बूढ़ों की सेवा में है। तो देखिए, बालक, वृद्ध, रोगी, रोगी को पहले औषधि दो, भोजन पहले रोगी को दो। रोगी जैसा भोजन जो उसके पत्थे का भोजन है, वो व्रत है आपका, वही साधन है। आप कहेंगे जी हमारा व्रत चल रहा है, पूजा है, अपना ध्यान लगाएं, जप करें, हम तो स्वाध्याय में व्यस्त हैं, अब इन रोगियों को अभी भोजन देना है, औषधि देनी है, हमारा भजन छूट जाएगा, जप चला जाएगा, हम तो पारायण कर रहे हैं। ना ना भाई नहीं, उन पर पहले ध्यान दो। बालक, वृद्ध, रोगी, फिर अतिथि। आप कह दो हमारे यहाँ तो व्रत है, आज भोजन नहीं बनेगा। अब बाध्य नहीं कर सकते ना अतिथि को भोजन व्रत करने के लिए। अतिथि, बालक, वृद्ध, रोगी, अतिथि और यति। अच्छा, यति अग्नि छुएगा नहीं, सन्यासी अग्नि छूते नहीं। सन्यासी को अग्नि छूने का अधिकार नहीं है, वो अग्नि त्याग देता है, ज्ञानाग्नि के साथ रहता है। तो जब सन्यासी के पास अग्नि नहीं है तो भोजन कहां से बनाएगा? इसे सन्यासी का भी अधिकार है। जब आपके घर कोई साधु आ जाए तो उसको भोजन दीजिए।